सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वादौ सर्वविद्याधिष्ठात्रीं भगवतीं शारदाम्बां प्रणमामि। अस्याः तपोभूमेः अधिष्ठातृदेवतं महामनसं मालवीयं च प्रणमामि। एवम् अत्र उपस्थितान् सर्वानपि अभिवाद्य मदीयं वक्तव्यम् अत्र प्रस्तोतुमिच्छामि। सर्वप्रथमम् अहम् आयोजकान् धन्यवादैर्महेतुमिच्छामि। तैः अयम् अत्यन्तम् उपयोगी विषयः चर्चाविषयत्वेन चितः। कथं भारतीया न्यायव्यवस्था विधिशास्त्रं गौतमीयन्यायशास्त्रं च वर्तमानसन्दर्भे न्यायव्यवस्थायाम् उपयोगी भविष्यति इति दिनद्वये अस्माभिः अयं विचारः कर्तव्यः अस्ति। मैं आज अपना वक्तव्य आचार्य वर्मा जी के एक वाक्य से शुरू करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि जब भी हम ज्ञान और वह परमात्मक ज्ञान को प्राप्त करने का विचार करते हैं, हमारे सामने कुछ विषय आते हैं। वह मुख्य रूप से 4 विषय होते हैं। एक प्रमाता, एक प्रमेय और एक प्रमाण। प्रमाता अर्थात वह व्यक्ति जिसको वह परमात्मा का ज्ञान होना है। प्रमाण अर्थात वह माध्यम जिनके द्वारा परमात्मा का ज्ञान की उत्पत्ति होनी है। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होता है जिसे हम प्रमेय कहते हैं, जिस वस्तु का हमें परमात्मा ज्ञान करना होता है और जिसके लिए यह गौतमी न्यायशास्त्र का अवतरण हुआ है। प्रमाण ही अर्थ परीक्षणम न्यायः आपने उद्धृत भी किया था। वह अर्थ क्या है, जिस अर्थ तक हम पहुंचना चाहते हैं, जिस विषय तक पहुंचना चाहते हैं, जिस तथ्य तक हम पहुंचना चाहते हैं, उसको हम प्रमेय कहते हैं। और भारतीय न्यायशास्त्र की परंपरा के अनुसार संसार में जितने भी वस्तुएं हैं जो एग्जिस्ट करते हैं वह सब प्रमेय हैं। उनका हमें यथार्थ ज्ञान हो सकता है। यह एक न्यायिकों का क्लेम है कि जो भी वस्तु एग्जिस्टेंस में आई है, सत्ता में आई है, उसका हमें परमात्मा का ज्ञान हो सकता है। डिपेंड अपॉन द मीन्स ऑफ नॉलेज, किन माध्यमों से हम करने चाह रहे हैं। यदि हमारे वो प्रमाण सत्य प्रमाण है, यथार्थ है, ज्ञान को उत्पन्न करने वाले प्रमाण है, तो निश्चित रूप से उस वस्तु का हमें यथार्थ ज्ञान हो सकता है। आचार्य मुखोपाध्याय जी ने अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताई कि न्याय शब्द का प्रयोग इस समय 2 अर्थों में हो रहा है, एक विधि शास्त्र में और एक गौतमीय न्याय शास्त्र के लिए। यद्यपि आपने वर्मा जी ने भी बताया कि किसी तरह से वैयाकरणिक व्युत्पत्ति के आधार पर हम न्याय इस शब्द को गौतमीय न्याय शास्त्र के रूप में भी ले जा सकते हैं, लेकिन ये जो प्रचलित मान्यता है कि न्यायः विधिशास्त्रम और न्यायः प्रमाणीय अर्थ परीक्षणम न्यायः, ये 2 प्रकार का न्याय है। आज हम केवल, मेरा जो वक्तव्य सीमित रहेगा वो भारतीय जो गौतमीय न्याय की परंपरा है, विशेषकर गंगेशोपाध्याय ने जिस नव्य न्याय का सृजन किया, आविष्कार किया, उस न्याय की जो आर्गुमेंटेशन की पद्धति है वह हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था को कैसे सहायक सिद्ध होगी। आचार्य वर्मा जी ने 4 अनेक प्रमाणों का उल्लेख किया। मैं केवल 2-3 प्रमाणों का उल्लेख करूंगा। मुख्य रूप से प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, जिसे आगम प्रमाण भी कहते हैं, श्रुति प्रमाण भी कहते हैं। यह 3 प्रकार के अनुमान, 3 प्रकार के प्रमाण मुख्य रूप से व्यवहार में आते हैं। प्रत्यक्ष सर्वमान्य है, प्रत्यक्ष पर कभी भी संशय नहीं होता है, ऐसा लोग कहते हैं। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम इत्यादि इत्यादि, ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष का क्षेत्र बहुत सीमित है। संबद्धम वर्तमानंच गृह्यते चक्षुरादिना, जो हमारे इंद्रियों से संबद्ध हो और वर्तमान काल में घटित हो रहा हो उतना मात्र प्रत्यक्ष ग्रहण करता है। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष, न दिखने वाले अनेक पदार्थ होते हैं, उनकी सीमा अत्यंत बहुत है और उनको ग्रहण करने के लिए
परोक्ष प्रमाणों की व्यवस्था की गई है, अनुमान, शब्द, अन्य अन्य जो भी होते हैं। प्रत्यक्ष विषय वस्तु को भी हम दो तरह से बांट सकते हैं। कुछ होते हैं जो दृष्ट होते हैं, कुछ दर्शनीय होते हैं। दृष्ट अंग्रेजी में अगर कहें तो परसीव्ड एंड परसेप्टेबल या परसीवेबल, जिनका हम ज्ञान कर सकते हैं लेकिन किन्हीं कारण से अभी उनका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। वो हुए प्रदर्शन करने योग्यता है उसमें, लेकिन किन्हीं कारण से उनका प्रत्यक्ष अभी नहीं हो रहा है। जिस तरह से इस दीवार के पीछे यदि कोई वस्तु रखी है तो वो परसेप्टेबल है, बट इट इज नॉट बीइंग परसीव्ड ड्यू टू डिफरेंट रीजन, बिकॉज आवर आईज आर नॉट कनेक्टेड विद दैट। उन वस्तुओं का हमें अनुमान से ज्ञान करना है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो सर्वथा अप्रत्यक्ष हैं, वहां जाकर के भी नहीं देख सकते, यहां से भी नहीं देख सकते, उसको नित्य अतीन्द्रिय बोलते हैं। जैसे धर्म, अधर्म, संस्कार, ऐसे कुछ वस्तु होते हैं जिनका हमें प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। तो प्रत्यक्ष योग्य वस्तुएं प्रत्यक्ष इंद्रियों से भी गृहीत हो सकते हैं और अनुमान से भी गृहीत हो सकते हैं, लेकिन जो अतीन्द्रिय है उनका केवल अनुमान और शब्द से ही गृहीत किया जा सकता है। एक रोचक बात मैं छात्रों के लिए बताना चाहता हूं कि जिस प्रमाण से प्रत्यक्ष पदार्थ का ग्रहण होता है वे प्रमाण अपने आप में अप्रत्यक्ष हैं। द इंद्रियास कैन नॉट बी परसीव्ड, whereas जिन प्रमाणों से हमें अप्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान होता है वे सारे प्रमाण प्रत्यक्ष हैं। इस बात को सर मैं अनेक बार बोल चुका हूं और मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी सोच से बोल रहा हूं। अभी 1-2 दिन पहले मैंने चरक ग्रंथ को देखने का अवसर मिला और उसमें एक लाइन मिली, अल्पम ही प्रत्यक्षम अनल्पम अप्रत्यक्षम अनुमान आगमादि गृह्यते यैरेव प्रमाणैः प्रत्यक्षम गृह्यते तानि अप्रत्यक्षाणि। दिस इज व्हाट चरक सेज। हमको ये मालूम नहीं था, मुझे लगता था कि मैं अपनी सोच से बोल रहा हूँ, लेकिन 2-3 दिन पहले मुझे चरक पढ़ने का अवसर, उस अंश को देखने का अवसर मिला। वहाँ पर उन्होंने ऐसा लिख कर रखा था। और कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ सोचते हैं और हमें लगता है कि हमारी सोच है और वो सब हमारे शास्त्रों में पहले से निहित रहता है। और यहाँ आकर हमें तर्क का सहाय मिलता है। यास्क ने भी कहा है कि एक युग था ऋषियों का जो सब कुछ देख सकते थे, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो फिर आज हमारे सहायक कौन होंगे? तो गुरु ने बताया, तर्कस्ते सहायः भविष्यति, तर्क आपका सहायक होगा। और उस तर्कों के आधार पर अध्ययन करते करते, विमर्श करते करते वह व्यक्ति ऋषि बनेगा। तो ऋषि से तर्क से पुनः ऋषि, इस प्रकार का चर्चा होता है। आपने उस बात को उठाया कि नाना वक्त प्रवर्तिक, नाना वक्ता होने चाहिए। जहां पर हम विचार करते हैं कम से कम 2 वक्ता अवश्य होने चाहिए, तभी पक्ष प्रतिपक्ष सामने आएंगे। और दोनों वक्ता कैसे होने चाहिए? आचार्य वाचस्पति मिश्र का अत्यंत रमणीय वाक्य है, निश्चितौ हि वादं कुरुतः। दे मस्ट बी कन्फर्म्ड इन देयर ओन साइड्स। उन्हें अपना, एटलीस्ट दे शुड एक्ट लाइक दैट। मधुसूदन सरस्वती ने इस वाक्य को व्याख्यायित करते हुए कहा है कि अत्र आभिमानिक निश्चयाभिप्रायम, वह ये हमेशा शो करे, ऐसा दिखाता रहे कि यह, इस बात में मैं स्थिर हूं, मेरा यह पक्ष ऐसा ही है। हमारी भारतीय न्याय परंपरा में आप कुछ यहाँ कानून के छात्र, इसके न्याय के छात्र भी यहाँ बैठे हैं, वो लोग उसकी तुलना करते रहे वर्तमान में कैसे डिसीजन आते हैं, कैसी न्याय प्रक्रिया है। 2 प्रकार की वाद शैली हमारे में दिखती है। एक पूर्व पक्षी है, एक उत्तर पक्षी है। ऐसा वाद चलता रहता है। पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं, उसको
पूरा मौका दिया जाता है। हमारे शास्त्रों की यह खूबी है कि पूर्व पक्ष को अपने को प्रस्तुत करने का पूरा मौका दिया जाता है, और यदि वह नहीं कर पाता है तो स्वयं उसका सहयोग करते हुए पूर्व पक्ष को पूरा स्ट्रेंथन करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक छोटी सी व्याप्ति का एक कॉन्सेप्ट है न्याय में, और उसका एक पूर्व पक्ष कॉन्सेप्ट है, एक सिद्धांत कॉन्सेप्ट है। पूर्व पक्ष कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए 3-4 हजार पेज लिखे गए। मूल से लेकर करोड़ पत्रों तक का अगर हम की यात्रा करें तो कम से कम इतना साहित्य केवल पूर्व पक्ष को स्थिर करने के लिए, स्थापित करने के लिए लिखा गया है, और उसके बाद सिद्धांत का चर्चा होती है। कितनी उदारता हमारे शास्त्रों में है। अब 2 प्रकार का हमें चिंतन मिलते हैं। एक तो एक वक्ता, एक पूर्व पक्षी है, और दूसरा पूर्व पक्षी उसके विपरीत आ गया, तो ये पूर्व पक्षी चलता रहता है। कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे सिद्धांत के विपरीत आक्षेप करने वाले अनेक पूर्व पक्षी आ जाते हैं समान प्रकार के। ऐसा बहुत से न्यायालयों में भी ऐसा निर्णय होता है। किसी वाद को लेकर के अनेक एप्लीकेशंस आते हैं, तो न्यायाधीश क्या करते हैं, उन एप्लीकेशंस पर, उन आवेदनों पर विचार करते हैं। यदि उन्हें लगता है कि ये सारे विवाद एक समान हैं तो उन्हें क्लब कर देते हैं और एक वो मुकदमा बन जाता है। हमारे शास्त्रों में एग्जैक्टली यही हुआ है। अगर एक सिद्धांत है, और समझ लीजिए न्याय का कोई आत्मनित्यता का सिद्धांत हुआ, आत्मा नित्य, अतिरिक्त आत्मा का एक सिद्धांत है, उसके विपरीत अनेक सिद्धांत आते हैं। कोई कहता है शरीरम आत्मा, कोई कहता है आत्मा मानने की आवश्यकता नहीं, इंद्रियास कैन प्ले द रोल ऑफ आत्मा, कोई कहता है क्षणिक विज्ञानम आत्मा। अब जिस न्यायाधीश के स्थान पर बैठा हुआ जो आचार्य हमारा है, उसने देखा कि इनमें बहुत कुछ क्या पूरा साम्य है। शरीर में भी वही डीमेरिट है, इंद्रिय में भी वही डीमेरिट है, और क्षणिक विज्ञान में भी वही डीमेरिट है जो अंत तक नहीं ले जा रही है। पूरे जन्म तक, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत स्थायी वो नहीं है, या फिर जन्मांतर में भी स्थायी नहीं है। यदि शरीर को मानते हैं वह भी क्षणिक है, इंद्रियां भी नश्वर हैं, क्षणिक विज्ञान तो क्षणिक ही है। तो उन सबको क्लब करके एक ही जवाब दे देता है, एक ही तरह का जवाब दे देते हैं। उपघाते कथम स्मृति और बाल्य अनुभूतस्य स्थावरे स्वर्णम न स्यात्। यदि ये सब कुछ चेंजेबल चीज को हम आत्मा के स्थान पर मानते हैं, परिवर्तनीय चीज को आत्मा के स्थान पर मानते हैं, तो वो बाल्यकाल का शरीर वृद्धावस्था के शरीर में अंतर होता है, व्यक्ति बदल जाता है, कैसे स्मरण होगा, कैसे बालकों की स्तन्यपान में प्रवृत्ति होगी, इस सब को लेकर के एक में क्लब करके समाधान दिया जाता है। और इसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं तेना, एतेना। ये 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द हैं। न्यायशास्त्र के भी कुछ छात्र यहाँ बैठे हैं। तेना, एतेन कह करके, एतेन इदम अपि प्रत्युक्तम, ये हमने एक युक्ति दी है। इस युक्ति के आधार पर यह वर्तमान प्रश्न तो स्थगित होता ही है, निरस्त होता ही है। इसके समान योगक्षेम वाले अन्य आचार्यों के मत भी, अन्य आक्षेपों का भी समाधान इसी से हो जाता है। इसके लिए अतिरिक्त युक्ति देने की आवश्यकता नहीं है। आपने अभी चर्चा की थी, न निर्णीते अर्थे न्याय प्रवर्तते किंतु संशयिते। यह विचार की धारा तभी शुरू होती है जब संशय सामने आए, यह सच है कि यह सच है, यह हो सकता है कि यह हो सकता है। जब यह संशय की स्थिति आती है तभी विचार आगे प्रवर्तित होता है। हमारे आचार्य ने कहा है विप्रतिपत्ति ही विचारांगम, विचार का मूल होता है विप्रतिपत्ति। जब तक संशय नहीं होगा तब तक हमारा विचार आगे नहीं बढ़ेगा। और संशय के लिए हमें विमर्श अपेक्षित है। इसलिए निर्णय तक पहुंचने के लिए विमर्श पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णय कहा गया है।
एक पक्ष और दूसरे पक्ष के बीच में युक्तायुक्त चिंतन पूर्वक विमर्श करना और उस विमर्श के आधार पर निर्णय तक पहुंचना, यही हमारा ये निर्णय कहा जाता है। और उस दोष के पूर्व उन दोषों के परिहार के लिए हमें उन प्रमाणों को उपस्थापित करना पड़ता है। आप अनुमान प्रमाण को देखें। अनुमान प्रमाण में कहा गया है कि यदि अनुमान प्रत्यक्ष विरुद्ध हो अथवा शास्त्र विरुद्ध हो, आगम विरुद्ध हो, तो उसे प्रमाण नहीं माना जाता है। अनुमान बहुत प्रबल प्रमाण अवश्य है, लेकिन उसकी कमजोरी है कि किसी अन्य प्रमाणों से उसका विरोध नहीं होना चाहिए, अविरुद्ध होना चाहिए। अन्य प्रमाणैर अविरुद्धमेव अनुमानम प्रवर्तते। लेकिन जब हम विरोध ही के लिए प्रत्यक्ष और आगम को सामने देखते हैं, तो प्रत्यक्ष का विरोध थोड़ा दुर्बल हो जाता है। थोड़ा दुर्बल इसलिए कि प्रत्यक्ष में को परीक्षित होना आवश्यक है। परीक्षित होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रत्यक्ष में दोष की संभावना अधिक रहती है। हम लोग इदम रजतम को भी प्रत्यक्ष करते हैं। सामने सीप रखी है, सीप को क्या बोलते हैं? शेल रखी है, उसको इतनी चमकती है, हमें लगता है कि ये तो चांदी है। यह भी एक प्रत्यक्ष है, लेकिन यह प्रत्यक्ष विरोधी नहीं हो सकता है अनुमान का अथवा हमारे शब्द का। लेकिन यदि कोई प्रत्यक्ष परीक्षित हो, जैसे अग्नि उष्ण होती है, यह तो परीक्षित प्रत्यक्ष है। इसके विरुद्ध यदि कोई अनुमान करता है अग्नि अनुष्ण, तो यह अनुमान बाधित हो जाता है। लेकिन प्रत्यक्ष में दोष की संभावना होने के कारण उसकी परीक्षा की अपेक्षा होती है। अद्वैत सिद्धिकार मधुसूदन सरस्वती कहा है, परीक्षितम प्रत्यक्षम ही प्रबलम भवति उपजीव्यम भवति अनुमानस्य। वह अनुमान का उपजीव्य अवश्य है, लेकिन परीक्षितम एव प्रत्यक्षम भवति। अतएव सन्घटः इत्यादि प्रत्यक्षम न मिथ्यात्वागमस्य विरोधी, ऐसा उन्होंने स्पष्ट कहा है। लेकिन जब हम शब्द का विरोध देखते हैं, शब्द का मतलब हमारा यहाँ केवल आगम से है, श्रुति से है। श्रुति में किसी भी प्रकार के विरोध का, किसी भी प्रकार के दोष की संभावना नहीं होती है, अतः उसके परीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। केवल यह देखना होता है कि वह वस्तुतः श्रुति है कि नहीं। हम देखते हैं जब भी निर्णय दिए जाते हैं न्यायालय में, निर्णय को सपोर्ट करने के लिए पुराने किसी वाद को कोट किया जाता है। अभी आचार्य जी भी अभी किसी पुराने वाद को कोट कर रहे थे कि इस बनाम इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है, एंड दिस बिकम्स द एविडेंस, ये आधार बन जाता है उस निर्णय को देने के लिए। हमारे यहाँ ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से अपनाई जा रही है। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा हो रही थी। प्रत्यक्ष का लक्षण आचार्य ने दिया है कि इंद्रिय से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, इंद्रिय के सहयोग से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह प्रत्यक्ष है। इंद्रिय सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, यह प्रत्यक्ष का लक्षण कर दिया। अब इसमें एक समस्या आती है। न्यायिकों की एक मान्यता है कि ईश्वर सब कुछ देखता है। हम सब लोग जानते हैं ईश्वर को सर्व विषयक प्रत्यक्ष और सर्वदा सर्वकालिक सर्वदेशिक प्रत्यक्ष होता है। उसका प्रत्यक्ष नित्य है। नित्य है तो इंद्रिय सन्निकर्ष से उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि वह नित्य है, उत्पन्न ही नहीं होगा। अब इस स्थिति को शास्त्रीय भाषा में अव्याप्ति कहते हैं, अनएप्लीकेबिलिटी। यह लक्षण कुछ अंश में एप्लीकेबल हुआ और कुछ अंश में अप्लाई नहीं हो पाया, अव्याप्ति इसको कहते हैं। अब हमारे सामने एक प्रश्न आ गया, हम क्या करें?
भारतीय न्याय की जो परंपरा है, गौतमी न्याय की परंपरा, उसमें अथवा उसके आधार पर जो भी शास्त्रों का प्रणयन हुआ है, उसमें दो प्रकार की परंपरा देखते हैं। हम कह देते हैं कि चूंकि ये हमारे सेटअप पे नहीं आ रहा है ईश्वर प्रत्यक्ष, इसलिए यह प्रत्यक्ष इस लक्षण का लक्ष्य ही नहीं है, तो उस ग्रुप से उसको हम हटा देते हैं। और उस हटाने के पीछे हमारी इच्छा नहीं है, उसके पीछे भी हमारा एक कोई आधार होना चाहिए। क्यों ईश्वर प्रत्यक्ष इस लक्षण का लक्ष्य नहीं है, यह भी सोचना होगा। सिंपली हमारा लक्षण नहीं जा रहा है, हमारा लक्षण समन्वित नहीं हो रहा है, इसलिए हम उसे अलक्ष्य मान लें, यह हमारी भारतीय शास्त्र की परंपरा नहीं है। नहीं तो हम कुछ भी लक्षण बना लें। जैसे जो काली होती है वो गाय होती है, जिसका रंग काला होता है वह गाय होती है, ऐसा कह दे, कोई आपत्ति करेगा कि ये हमारे घर में जो गाय है वो तो सफेद है, तो हम ये सिंपली कह सकते हैं कि आप वाला गाय ही नहीं है, वो अलक्ष्य है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ऐसा कहते नहीं है, हम लक्षण को मॉडिफाई करते हैं, उसका हम परिष्कार करते हैं। लेकिन अगर ये कोई आधार मिल जाए कि राजाराम शुक्ला के घर में जो सफेद गाय है वो वस्तुतः गाय नहीं है, तो हम यह कह सकते हैं कि आपकी गाय अलक्ष्य है, आपके गाय को गाय नहीं कहा जा सकता। लेकिन कोई आधार मिलना चाहिए। अभी शास्त्रकार ने क्या किया कि ईश्वर प्रत्यक्ष के इस लक्षण का लक्ष्य नहीं है। व्हाट इज द ग्राउंड फॉर दिस? उन्होंने ग्राउंड दिया सूत्रकार को, जो आदि ऋषि हैं इस शास्त्र के, जिसको आप लोगों की भाषा में सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, उसके डिसीजन को आधार बना दिया कि यह डिसीजन उन्होंने देकर रखा है कि ईश्वर प्रत्यक्ष इस कोटि में नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने भी लिख कर रखा है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम इत्यादि। उन्होंने भी जन्य ज्ञान को ही, जीव के प्रत्यक्ष को ही प्रत्यक्ष लक्षण का लक्ष्य बनाया है। तो ये आधार मिला। इस तरह के बहुत से ऐसे उदाहरण हम लोग को मिलते हैं। यदि हमें उसका भी संग्रह करना हो तो हम प्रकारांतर से भी लक्षण कर लेते हैं। ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। जहां पर अभी विरोध की चर्चा हो रही थी, आचार्य मुखोपाध्याय जी ने कहा कि दो प्रमाणों में आपस में टकराव हो तो क्या हो। हमें देखना होगा वे दो प्रमाण समबल हैं कि नहीं। समबल होता है तो प्रतिपक्ष की स्थिति आती है, कुछ निर्णय नहीं हो पाता है। दो स्थिति शास्त्र में, हमारे न्याय शास्त्र में इस तरह की परिस्थिति आने पर जो दो प्रमाण आपस में टकराहट होती है, तो दो स्थितियों पर हमारे आचार्य ने अपनी सहमति दी है। कुछ लोग कहते हैं कि जो तटस्थ व्यक्ति है, हमारे जैसा है, जो नहीं जानता है, वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, उसको कोई ज्ञान नहीं होता है। एक कहता है आत्मा सत्य है, दूसरा कहता है आत्मा असत्य है, और दोनों की युक्तियां समान हैं। अगर समान बल वाली हैं तो हमें कुछ भी ज्ञान नहीं हो पाता है। एक यह मान्यता है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उसे संशय हो जाता है, आत्मा सत्य अस्ति वा न वा, इस प्रकार का संशय होता है। दो प्रकार की हमारे पास मान्यताएं हैं। लेकिन इस विरोध के परिहार में हमें क्या करना पड़ेगा? मीमांसा शास्त्र ने दो रास्ता बताया। यदि ये समान बल वाले हैं तो अगर इनका समान बल वालों का अगर विरोध हो रहा हो तो संकोच और विकल्प की दो व्यवस्था की गई है। संकोच करना मतलब, आप अभी चर्चा कर रहे थे कि प्राणी मात्र की हिंसा न करना एक शास्त्र कहता है, दूसरा शास्त्र करता है कि आतिताइयों का वध करना चाहिए। धर्म्याधि युद्धात् श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते, ये भी एक शास्त्र है। माहिंस्यात् सर्वभूतानि, यह भी शास्त्र है। और दोनों का विरोध हो गया और दोनों समान बल है, दोनों श्रुति है। अब क्या करेंगे? तो वहां पर उन्होंने संकोच कर दिया कि माहिंस्यात् सर्वभूतानि क्या कहता है कि यह जो विहित हिंसाएं हैं, आतिताइयों की हिंसा है, उसको छोड़ करके हमारी प्रवृत्ति होगी। एक ये रास्ता है। तो जहां पर यह संभावना न हो वहां विकल्प की व्यवस्था की गई है। मतलब ये भी आप कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, दोनों का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। मीमांसा में बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है षोडशी ग्रहण।
अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति। अतिरात्र नाम का एक याग है, उसमें षोडशी नाम के एक मंत्र का ग्रहण करना है कि नहीं करना है, इस पर विचार हुआ। एक श्रुति कहती है अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति, ग्रहण करना चाहिए, कहती है नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति। अब यहाँ पर हम संकोच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अतिरात्र एकमात्र विषय है, वहाँ पर व्यापक था, प्राणी मात्र की हिंसा का निषेध किया था और किसी एक व्यक्ति के हिंसा का विधान था, इसलिए हम वहाँ पर उसका लिमिटेशन कर सकते थे। यहाँ लिमिटेशन के लिए, संकोच के लिए कोई अवसर नहीं है, इसलिए शास्त्रकारों ने विकल्प बता दिया कि यह भी कर सकते हो, यह भी कर सकते हो। लेकिन एक स्थिति ये आती है कि अगर आपको कहा जाए कि आप ये कार्य करो तो ये फल मिलेगा, नहीं करोगे तो भी वह फल मिलेगा, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? वो कार्य नहीं करेंगे। बिना किए आप परीक्षा दे लो तो आप पास हो जाओगे। एक और ऑप्शन है कि परीक्षा नहीं भी दोगे तो भी पास हो जाओगे। आप क्या करोगे? नहीं देंगे, क्योंकि नहीं देना सरल है ना। देने में एक रिस्क है कि हो सकता है गलती हो जाए, नहीं देने में तो कोई रिस्क नहीं है। तो फिर कस्यापि प्रवृत्तिर्न स्यात्, षोडशी ग्रहणे कस्यापि प्रवृत्तिर्न स्यात्। उन्होंने कहा कि यदि वो जो फल है, विहित फल है अतिरात्र का, वो तो मिलेगा, लेकिन यदि आप षोडशी ग्रहण करते हो तो कुछ विशेष फल मिलेगा। इफ यू अपीयर इन टू एग्जामिनेशन यू विल गेट डिस्टिंक्शन। तो आप ट्राई तो करेंगे ना। तो इस तरह के भी हमारे शास्त्रों में विधान किए गए हैं। और यह जो संकोच और विकल्प है, वह स्वीकृत मान्यता का विरोध जहाँ होता है, वहाँ पर हम लोग, हमारे यहाँ स्वीकृत मान्यता मतलब हमारे आचार्यों द्वारा कोई स्वीकृत मान्यता हो, कोई व्यवस्था हो, उसके विरुद्ध कोई शास्त्र आ गया हो, तो हमें उस शास्त्र की व्याख्या करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। आप अभी किसी न किसी आर्टिकल की व्याख्या करते हैं ना, हमारे माननीय जज लोग व्याख्या करके इसको ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि इस वाक्य का, इस आर्टिकल का यह तात्पर्य है, वो तात्पर्यावधारण करना चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक श्रुति है, सत्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, बहुत प्रसिद्ध श्रुति, आप लोग जानते होंगे। नैयायिक लोग कहते हैं, हमारे गौतमी न्याय शास्त्र वाले कहते हैं कि आत्मा ज्ञान का आश्रय होता है, जबकि अद्वैत वेदांती कहते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वरूप होता है, अपना अपना चिंतन है। यह विज्ञानम, यह शब्द आया, विज्ञानम आत्मा, यहाँ पर दोनों के वचन विभक्ति सब समान है। जहाँ वचन विभक्ति लिंग सब समान होता है, वहाँ अभेद प्रदर्शित किया जाता है। यह सुंदर पुरुष है, ऐसा कहने पर पुरुष और सुंदर में अभेद प्रतीत होता है। उसी तरह से विज्ञानम आत्मा जब हम कहते हैं तो विज्ञान और आत्मा में अभेद की प्रतीति होती है, जबकि नैयायिक कहते हैं कि आत्मा और विज्ञान एक नहीं है, विज्ञान का आश्रय आत्मा है। अब वो विज्ञानम इस शब्द का अर्थ व्याख्यायित करते हैं, विज्ञानम अस्य अस्ति इति विज्ञानम, विज्ञान का आश्रय, यह अर्थ करते हैं। और उसके लिए एक आधार देते हैं, आनंदम आगे शब्द आ गया है। विज्ञानम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वह नपुंसकलिंग में चलता है। अब अभेद में करो या भेद में करो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आनंदम यह शब्द तो पुल्लिंग है, आनंदः होना चाहिए था, श्रुति ने आनंदम लिखा है। और आनंदम यह शब्द जब तक आनंद का आश्रय इस अर्थ में न व्याख्यायित किया जाए, तब तक वह शुद्ध ही नहीं हो सकता है। ऐसा आधार देकर के हमारे शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था की गई थी। आप हेत्वाभास को, मैं ये भी पढ़ता रहूं क्या कि हो गया? हाँ ठीक। तो इस तरह से जितने हमारे यहाँ निग्रह स्थान हैं, जितने हेत्वाभास बताए गए हैं, हेत्वाभास में अनेक हेत्वाभासों का वर्णन है। उसमें व्याप्ति और पक्षधर्मता, ये दोनों होना आवश्यक है। इन दोनों में से एक भी मिसिंग होता है। हम कभी और चर्चा करेंगे। हमने इसके लिए पावर पॉइंट भी बनाया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि हाँ व्यवस्था होगी। आगे कभी हम आपसे चर्चा करेंगे। इस तरह के अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं जहाँ पर
अभी क्रम का बात बता रहे थे, तो हमारे अवयव में एक उचितानुपूर्वी बताया गया है कि इसी अनुपूर्वी में हमें रखना है, इसी क्रम में हमें जाना है। यदि कोई निर्णय, कोई वाद आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में डालते हैं तो वो रिफर कर देता है कि आप पहले नीचे की अदालत में जाकर आ जाइए। तो वह एक उचित क्रम की भी व्यवस्था हमारे यहाँ शास्त्रों में है। थोड़ा बैठकर हमें चिंतन करना होगा और इस तरह की संगोष्ठियों में जब हम चर्वण करेंगे तो निश्चित रूप से हमें लाभ होगा। और इस जो भारतीय आर्गुमेंटेशन की पद्धति है, ये चर्चा की पद्धति है, उसका यदि हम अध्ययन अपने लॉ विभाग के छात्रों को कराएं तो निश्चित रूप से निर्णय देने में उन्हें सुविधा होगी। नमस्कार।